हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी जीडी के लिए रोज 7-8 मिनट की क्लास को हम लोग लेकर आएंगे, जिससे आप सभी साथियों के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएं। हालांकि याद रखिएगा कि इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जिनसे सवाल पिछली बार पूछा गया और जिनसे इस बार उम्मीद है। आप याद रखिएगा कि पिछली बार ज्यादातर शिफ्ट में वाद्य यंत्रों से सवाल पूछे गए थे। पूछा गया कि इनमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है या कौन सा ताल वाला वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा तार, कौन सा वायु, कौन सा ताल, ऐसे करके। अब आप इसको समझो तो कि होता क्या है, तो आप समझेंगे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इसको हम संगीत की बाइबल तक कहते हैं। आप सब जानते होंगे। तो सवाल अगर पूछा जाए कि संगीत की बाइबल किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को, जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। तो नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं बेटा? एक होता है अवनद्ध वाद्य यंत्र, जिसे ताल वाद्य कहते हैं। एक होता है घन वाद्य यंत्र, जिसे ठोस वाद्य कहते हैं। ठोस वाद्य समझेंगे ये क्या होता है। एक सुशिर, जिसे वायु वाद्य कहते हैं। एक तत्व वाद्य, जिसे तार वाले वाद्य। तो 4 प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने वाले संगीत में, ठीक है। तो हमारे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इसको समझेंगे कौन कौन से, आपको मैंने बताया ये 4 प्रकार के आपके सामने है, अवनद्ध, घन, सुशिर और तत्व, है ना। अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अवनद्ध है, तो आप समझे, पता तो कि अवनद्ध क्या होता है। तो अवनद्ध या ताल वाले, अर्थात अवनद्ध या आघात वाद्य, परसिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे ध्वनि उस पर हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार करके या रगड़ कर उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के तौर पर आपका तबला है, तबला से आप ताल देते हो, उसमें है ना, क्या देते हो बेटा? आघात लगाते हो, उस पर आघात लगाते हो, इधर से पीटते हो, इधर से भी पीटते हो, ऊपर से। उसी प्रकार से ढोलक आपकी होती है। तो तबला है, डमरू है, मंजीरा है, झांझ है, मृदंग है, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? ताल वाद्य या आघात वाद्य यंत्र होते हैं। एसएससी जीडी में सवाल बन सकता है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो इसके उदाहरण बेटा आप लोगों के सामने है। घन वाद्य यंत्रों की बात करें या ठोस की बात करें, तो घन या ठोस किसी धातु के बने होते हैं। जैसे घंटा है, अब घंटा को आप बजाते हो तो आवाज, धातु के टकराने की आवाज आती है। या घंटी है, तो ये घन वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो किसी धातु से निर्मित होते हैं एवं आघात करके बजाए जाते हैं। उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत में सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं। आपने देखा होगा कि घंटी को बहुत ज्यादा नहीं बजाते। फिर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संगीत जो होता है, कीर्तन जो होते हैं, वहां पर चिमटा बजाया जाता है, वहां पर घंटी बजाई जाती है ना। तो ये सारे के सारे, जैसे खरताल बजाया जाता है, तो घंटा है, जल तरंग है, खरताल है, ये लोक संगीत में ज्यादा यूज किए जाते हैं, लोक संगीत में, ठीक है। तो आपने देखा कि घन या ठोस कौन से होते हैं। इसके आगे मैं चलता हूं, सुशिर या वायु। अब वायु कौन से होते हैं? जैसे बांसुरी है ना, बांसुरी आप लोग फूंक मार के बजाते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको वायु के माध्यम से बजाया जाता है ना, इनको सुशिर कहते हैं। अब अगर वायु पूछा जाएगा तो हो सकता है आप बता सकें, लेकिन अगर सुशिर लिखा हो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप समझ गए कि सुशिर क्या होता है। वायु वाद्य या सुशिर वाद्य संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो एक या एक से अधिक अनुनादक या रेजोनेटर में उपस्थित वायु में कंपन पैदा करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में तमाम रेजोनेटर होते हैं। आप एक तरफ से फूंक मारते हो और वो वायु एक अच्छी मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसको हम लोग कहते हैं वायु या सुशिर। तो जैसे पुंगी है, शहनाई होती है, बांसुरी, बेड़ी, शहनाई, शंख, हारमोनियम, कुजल या नाद स्वरम आदि। हारमोनियम जैसे आप बजाते हैं तो उसमें हवा उत्पन्न होती है, उससे बजता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपके सुशिर होते हैं। तत्व होते हैं तार वाले, जैसे बीड़ा है, सितार है, भपंग है, एकतारा, सारंगी, ये तत्व है बेटा, है ना। सारंगी, तंदूरा, जंतर और राबड़ हत्ता, चिकारा, चौतारा, दोबारा, कामायचा, सारंगी, ये सब क्या है बेटा? आपके तार वाले हैं। इन यंत्रों में ध्वनि 2 बिंदुओं के बीच फैले हुए तार, जैसे आपका बीड़ा होता है ना, बीड़ा जो आपका होता है, यहां से यहाँ पे तार बंधे होते हैं। जैसे गिटार आपका होता है, तार बंधे होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इन यंत्रों में ध्वनि 2 बिंदुओं के बीच फैले हुए तार या तारों के कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है।
है ना, ध्वनि की उत्पत्ति तनाव युक्त तार या तात को खींचकर या झुकाकर कंपन उत्पन्न इसमें किया जाता है, इसको तार वाले यंत्र कहते हैं। आप बात को समझिए, इन चारों को एक बार फिर से याद करिएगा और मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन से किससे संबंधित है। यहां से सवाल पिछली बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है सवाल बने। सितार के भारत में प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ हैं सितार बजाने वाले, वो पंडित रविशंकर हैं, उमाशंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, विलायत खां हैं, शाहिद परवेज और बंदे हसन हैं। सरोद को बजाने वाले भारत के प्रमुख हैं अमजद अली खान। ये पूछा गया पिछली साल कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, पिछली बार पूछा जा चुका है, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अमजद अली खां, बस आप एक ही याद रखो, अलाउद्दीन खां भी चाहो तो याद कर लो, अगर ज्यादा क्षमता है तो आप सारे याद कर लो, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऊपर रखे हैं, जैसे पंडित रविशंकर, अमजद अली खां और संतूर के शिव कुमार शर्मा भी पूछा जा चुका है ना, एसएससी के थ्रू। ये तो जीडी में ही पूछा गया। आगे आपका शहनाई बिस्मिल्लाह खां पूछा जा चुका है, कई बारी याद रखेंगे। अली अहमद सबसे इंपॉर्टेंट, शुरुआत वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। तो उसी प्रकार से बांसुरी के हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, 2019 एसएससी जीडी का है ना, 2019, और पीछे वाला जो आपको अभी बताया मैंने वो 2021 में। तबला जाकिर हुसैन है ना, अल्लाह रखा, और गुदई महाराज, किशन महाराज पूछा जा चुका है, ये इसी साल एमटीएस में आया सवाल है। तो आपका तबला किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह है ना। और आगे अगर बात करें वायलिन टीएन कृष्णन, एएन राजम, एल सुब्रमण्यम, हालांकि अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन पढ़ लेना। पखावाज एक ढोलक की तरह होता है, पखावाज गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। रुद्रबीड़ा उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। तो आप लोग इनको भी याद करके जाएंगे। बीड़ा से संबंधित हैं भारत में एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। मृदंग से संबंधित हैं ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु। तो आपके सवाल यहां से बन सकते हैं भाइयों। इस बार एक बार नया सेशन शुरू किया है, आप लोग दबा के इसको शेयर करना ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच पाए। और इसकी पीडीएफ में आप लोगों को कौन से ग्रुप में दूंगा, नितिन सर एग्जामपुर नोट्स। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि नितिन सर एग्जामपुर नोट्स में जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ ले लेंगे इसकी, ठीक है। पीपीटी है बेसिकली, इसकी पीपीटी आप लोग ले लेंगे। बाकी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मिशन वर्दी के साथ, हालांकि इसमें मैं आपका पोस्टर लाना भूल गया, लेकिन कल से आपकी प्रॉपर क्लास में पोस्टर होगा। और आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जो आपका मिशन वर्दी का जो कोर्स है वो अब आपका केवल 499 में मिल रहा है। तो आप सभी साथी 499 में अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, समय बेहद कम है। जब समय बेहद कम हो तो बेटा हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे T20 मैच होता है, जब लास्ट में कम समय बचा हो तो तेज खेलना पड़ता है, वैसे ही अब समय बहुत कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास एफर्ट करने पड़ेंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करेंगे यहाँ पे। बाकी शुक्रिया आप सभी का। सेशन आपका हर रोज होगा, हर रोज इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए वही लेकर आऊंगा। मुझे पता था कि यहाँ से सवाल गलत होते हैं, और अब मुझे लगता है सवाल पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ से 4-5 सवाल कवर हुए जो पिछली साल पूछे गए, उसी आधार पर मैंने पीपीटी आपकी तैयार की और उन्हीं चीजों को भी रखा और एक्स्ट्रा चीजों को रखा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।